आज सौहार्द कर्नाटक के तरफ से हमने सरकार को और कोर्ट को सरकार को आग्रह कर रहे हैं और कोर्ट को अपील कर रहे हैं कि चितापुर एक मेन मुद्दा बन गया। वहाँ से एक आइडियोलॉजिकल संघर्ष शुरू हुआ कि वो आइडियोलॉजिकल संघर्ष अभी नहीं है, बहुत साल से वो शुरू हो गया है। 12th सेंचुरी में बसवण्णा इन शरणास सूफी संतों का बहुत सारे लोग ऐसा, बुद्धा बसवा अम्बेडकर पेरियार, बहुत सारे लोग ऐसा लोगों के हित के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में, जो समानता के खिलाफ है, जो लोगों का हित के खिलाफ है, जो लोगों में धर्म का नाम लेकर, भक्ति का नाम लेकर डिवाइड करते हैं, लोगों में जहर फैलाते हैं, लोगों के मन में दिल में जहर फैलाते हैं, उसका खिलाफ करके, उसका विरोध करके कि ह्यूमैनिटी मानवीयता और सभी लोग एकजुट रहना, साथ में रहना, सेकुलरिज्म, इसके बारे में एक आइडियोलॉजी हमारे सामने रखे हैं और वो दोनों आइडियोलॉजी के बीच में संघर्ष तो जारी है। अब इस समय पूरे देश में हमारे कर्नाटक और कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक मतलब कल्याण कर्नाटक में गुलबर्गा में जो बुद्ध का जगह है, बुद्ध का सिद्धांत का जगह है कि वो सन्नति है, वो है चितापुर तालुका में। वो चितापुर तालुका से अब फिर संघर्ष शुरू हुआ है कि कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने विदाउट परमिशन पथ संचलन नहीं करना, ये बात कहा है। उससे शुरू हो गया डिस्कशन कि इससे पहला बीजेपी का सीएम थे, उस समय भी सर्कुलर आया है और अभी फिर वो क्या है रिन्यूअल जैसा अभी परमिशन लेना है, वो एक सर्कुलर आया है, तो इम्प्लीमेंट करना सबका जिम्मेदारी बनती है। क्यों आरएसएस के ऊपर ऐसा डिस्कशन हो रही बोले तो आरएसएस का हिस्ट्री क्या है आरएसएस का कि वो हमेशा एक समुदाय दूसरा समुदाय के ऊपर भड़काते हैं और माइनॉरिटी के खिलाफ बात करते हैं और मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं और दलितों के विरोध में है वो आरएसएस हमारे इस देश में आग लगाने का, कि विष फैलाने का, जहर फैलाने का हमेशा उनका एजेंडा है, वो हमेशा जारी करते हैं। इसीलिए अब ये शुरू हो गया डिस्कशन कि चितापुर से हम कहते हैं उनका पथ संचलन के बारे में हम दो मुद्दा रखें। एक तो वहाँ वातावरण सही नहीं है, लोगों के बीच में है ना आतंक है, भय है, आक्रोश है और दलित दमनित सभी कम्युनिटी के, लिंगायत सभी कम्युनिटी के लोग कहते हैं ये तो हमारे बुद्ध का धरती है, यहाँ तो हम कभी संघर्ष नहीं चाहते, कभी दूसरों के खिलाफ बात करना हम नहीं चाहते, ये लोगों का मन में। इसलिए हम कहते हैं वहाँ परमिशन मत दो, वो अभी वातावरण सही नहीं है, परमिशन मत दो। क्या डेमोक्रेसी में कोई पथ संचलन वो नहीं करना, क्या इसका विरोध करना सही है क्या, ये भी प्रश्न उठता है। हम कहते हैं ये तो डेमोक्रेसी है, ठीक है पथ संचलन करो, प्रोग्राम करो, क्या भी करो, मगर हमारे संविधान के दायरे के अंदर करो। संविधान क्या कहता है वो करो, संविधान के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी नहीं करना। अगर देखो ये क्या है आरएसएस वालों के पथ संचलन लाठी लेके करते हैं, लाठी क्यों लेते भाई, क्या जरूरत है लाठी का। आप दसरा के समय में कि महिलाओं को इकट्ठा करके उनके हाथ में तलवार देते हैं, क्यों तलवार देते हैं, कौन आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आक्रमण कर रहे हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं इतना साल से, ऐसा झूठ हिस्ट्री उन्होंने कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप ऐसा झूठ हिस्ट्री, झूठ इतिहास बताते हैं और झूठे एक शत्रु को निर्माण कर रहे हैं, वो है ही नहीं है हमारे दुनिया में, हमारे देश में है ही नहीं है। कैसा है ये नहीं है बोले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बहुजन लिंगायत सभी लोग मिलजुल कर हम आए हैं, किसी का शत्रु नहीं है। आप क्यों शत्रु बना रहे हैं, क्यों बना रहे बोले तो आप हिटलरवादी है, आप तो फैसिस्ट है, इसलिए कि एक शत्रु बना रहे हैं। इसीलिए आप उसका सिम्टम बता रहे हैं लोगों को, देखो ऐसा लाठी लेके फिरना। लाठी का क्या काम है पथ संचलन में, अगर आप शांति चाहते तो लाठी फेंको, अगर आप संविधान को इज्जत करते हैं लाठी फेंको, अगर आप इस देश में सभी लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं तो लाठी फेंको। लाठी क्यों लेके जाते हैं, लाठी फेंको। और हम कोर्ट को भी और सरकार को भी आग्रह कर रहे हैं, कोर्ट को विनती कर रहे हैं, देखो विदाउट लाठी अगर फ्यूचर में उन्हें परमिशन लेके पथ संचलन करने वाले हैं तो विदाउट लाठी करना।
मालूम हो गया। वो कहते नहीं नहीं नहीं, लाठी से क्या है, लाठी पुलिस के हाथ में क्यों देते, पूजा करने के लिए देते हैं क्या, लाठी लाठी तो मारने के लिए देते हैं। तो इसलिए लाठी भी एक अपायकारी आयुध है, इसलिए विदाउट लाठी देना। दूसरा बात क्या है, भारत में तिरंगा झंडा 4 कलर है, उसमें वो झंडा लेके करो ना, लोग क्यों विरोध करते हैं। और आप संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान बड़ा है, मनुस्मृति नहीं है, धिक्कार मनुस्मृति बोलो ना। महात्मा गांधी जी को जो मारे हैं, नाथूराम गोडसे, उनको धिक्कार बोलो ना। इस देश में सब लोग मिलजुल कर रहना, हम विष नहीं फैलाते, हम तो प्यार के ये है, ऐसा बोलो ना। तो ये अगर बोलते तो परमिशन दे दो, ये अगर नहीं बोलते, भड़काते, मुस्लिमों के खिलाफ, महिला के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, देखो प्रभाकर कल्लड़ का दक्षिण कन्नड़ जिला में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कितना गंदा बात करे हैं। हम जनवादी महिला संगठन से उनके ऊपर केस करे हैं, हम कंप्लेंट दिए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गए हैं। हम भी, उनको भी अगर पथ संचलन के समय में बोलना, आरएसएस वालों को द्वेष भाषण नहीं करना, लाठी नहीं लेना, दसरा के समय महिलाओं के हाथ में तलवार नहीं देना। ये स्वामी गिमी लोग हैं, उनके आरएसएस वालों का बात सुनकर, उनको कई सभी स्वामी नहीं है, सभी मठाधीश नहीं है, मेरे बात अच्छे सुनना, सभी स्वामी नहीं है। ये जो बोले ना उनको बोल रहे मैं कि विद्यार्थियों के हाथ में है ना त्रिशूल दे दो। ये अफजलपुर का एक स्वामी बोले क्या नहीं बोले, उस समय आरएसएस वाले खंडन करे क्या नहीं करे। तो इसलिए हम आज 2 मुद्दा रखे, एक तो परमिशन मत दो, वातावरण वहां सही नहीं है। दूसरा बात है कि उनके हाथ में लाठी नहीं रहना, विदाउट लाठी अगर परमिशन कभी देना पड़ता तो विदाउट लाठी उन्हें करना। तीसरा बात है कि उनके जो भी इर्द गिर्द संगठन, कितना लिस्ट है उनका, बड़ा लिस्ट, कोई भी कि लोगों के ऐसा रास्ते में जुलूस निकालते, कुछ भी निकालते कि अपायकारी आयुध नहीं लेना और दूसरों के द्वेष भाषण नहीं करना, ये सब कंडीशन के साथ रहना।